व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। काफी समय से ये कयास लग रहे थे कि नगरोटा और बडगाम सीट पर फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि वहां के बाईपोल पिछले काफी समय से पेंडिंग चल रहे थे। जब से बडगाम सीट को उमर अब्दुल्ला ने वहां पे छोड़ दिया उस सीट को, और गांधरबल सीट रिटेन रखी थी, और वहीं पर नगरोटा जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां से देवेंद्र सिंह राणा, उनकी समय जो मृत्यु होने के साथ ही ये दो जो विधानसभा सीट्स थी ये खाली पड़ी हुई थी, और इनके चुनाव को लेकर काफी चर्चा इसको लेकर चल रही थी। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही थी कि दिल्ली चुनाव के साथ साथ ही इन दोनों विधानसभा सीट के चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर की इन दो सीट्स को लेकर, इन दो विधानसभा सीट को लेकर चुनाव जो है फरवरी में नहीं होंगे, जिसके पीछे उन्होंने कारण यहाँ के मौसम को लेकर बताया। उन्होंने कहा कि अभी फरवरी के समय में जो वेदर है काफी हार्श रहता है, खास करके कश्मीर में, जहां पर बडगाम इलाके में काफी बर्फबारी वहां पे रहती है, इसलिए, और जम्मू में भी काफी ठंड है। वेदर को के साथ ही बदलने के साथ ही कहा कि यहां पर इलेक्शन करवाए जाएंगे, इसलिए फरवरी में उम्मीद जिसके लिए जताई जा रही थी कि इन दोनों विधानसभा चुनाव को लेकर बाईपोल होंगे, लेकिन उन्हें फिलहाल टाल दिया गया है। आपको एक जानकारी ये भी बता दें कि काफी समय से कुछ चर्चाएं भी इसको लेकर चल रही हैं कि आखिर इन दो विधानसभा सीट में कौन यहां पे कंटेस्ट कर सकता है, मुख्यतः नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नगरोटा में जो देवेंद्र सिंह राणा, यानी कि दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा, वो काफी इस समय उनका नाम चर्चा में चल रहा है, क्योंकि वो लगातार इस पूरी कंस्टिट्यूएंसी का दौरा कर रही हैं, लोगों के साथ मुलाकात कर रही हैं, और जो इस समय मेंबरशिप ड्राइव चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और हाल ही में जब एक और डेवलपमेंट आई कि उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, तो वो अपने आप में तस्वीर काफी क्लियर दिखती नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी नगरोटा में देवयानी राणा को टिकट दे सकती है और यहां से उनको चुनाव लड़ने के लिए कहेगी। ये एक तरह से वहां पर काफी समय से जो चर्चा चल रही थी उसमें भी एक बल मिलता है जब उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया भारतीय जनता युवा मोर्चा का। और वहीं पर बडगाम सीट को लेकर भी एक चर्चा चल रही है कि उमर अब्दुल्ला के सुपुत्र जमीर अब्दुल्ला जो हैं वहां से कंटेस्ट कर सकते हैं। ये एक फिलहाल खबर आई है, अभी दोनों खबरों पर किसी तरह की आधिकारिक कोई मोहर नहीं लगी है, लेकिन ये दो नाम समय चर्चा में चल रहे हैं। ये अभी फिलहाल विधानसभा सीट को लेकर जो बडगाम और नगरोटा को लेकर कुछ चर्चाएं जो शुरू हुई हैं, हालांकि अभी जनवरी का महीना है, यानी कि फरवरी के बाद ही कोई इसके लिए डेट एक अलग से अनाउंस की जाएगी। इसके बाद पंचायत के भी इलेक्शन होने की संभावना है। अब देखना होगा कि पंचायत के इलेक्शन के साथ साथ ही ये बाईपोल करवाए जाएंगे या इन्हें अलग से करवाया जाएगा। लेकिन जो चर्चा चल रही थी कि फरवरी में दिल्ली के चुनाव के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में इन दो विधानसभा सीट के लिए भी चुनाव हो जाएंगे, फिलहाल उस पूरी जो इस बात को लेकर इस पर जो कयास लगाए जा रहे थे, इस पर काफी विराम लग चुका है। अब जैसे ही जो मौसम में बदलाव होंगे, और मौसम जनरली फरवरी के बाद मार्च में खुलना शुरू होता है, अब देखना होगा कि क्या मार्च में ये चुनाव करवाए जाएंगे या अप्रैल में करवाए जाएंगे, या किस तरह से जो पंचायत के इलेक्शन की भी जब बात चल रही थी, उसके लिए भी एलजी ने कहा था कि पूरी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में पंचायत के इलेक्शन जैसे ही मौसम बदलता है, यहाँ पे सर्दियों का मौसम खत्म होने को आता है और गर्मियों की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाएंगे। फिलहाल दो बड़ी खबरें हैं कि एक नगरोटा और बडगाम सीट पर चुनाव जो है वो फिलहाल फरवरी में नहीं होंगे। वहीं पर देवयानी राणा नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होने की फिलहाल एक चर्चा चल पड़ी है, और वहीं पर बडगाम में उमर अब्दुल्ला के सुपुत्र जमीर अब्दुल्ला का नाम भी जो है वो काफी समय चर्चा में है।